नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय और आप देख रहे हैं महाशिवरात्रि पर हमारा खास शो। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का त्यौहार है। इस बार ये त्यौहार बेहद खास है क्योंकि 300 साल बाद महाशिवरात्रि पर कई दुर्लभ योग बन रहे हैं। जी हां, महाशिवरात्रि का त्यौहार इस बार एक साथ कई शुभ योगों के बीच मनाया जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग समेत 4 शुभ योग एक साथ बन रहे हैं, जो इस दिन की पूजा को बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाला बना रहे हैं। कौन कौन से हैं वो अति शुभ योग, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य वाई राखी जी। राखी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास। नमस्कार। सबसे पहले सवाल तो यही है कि शिवरात्रि पर क्या कुछ खास योग बन रहा है? पहले तो देखने वाले सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि शक्ति का पर्व है और इस बार जो योग बन रहे हैं उसमें शुक्रवार है। शुक्रवार हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं और ये शक्ति का दिन होता है। और ये बात भी आप नहीं भूल सकते कि इंटरनेशनल वुमेंस डे भी है इस दिन, यानी कि वैसे भी शक्ति का ही दिन है। और इस बार जो योग बन रहे हैं वो बेहद खास हैं क्योंकि इस बार शिव योग बन रहा है, सर्व सिद्धि योग बन रहा है। उसके साथ मैं आपको बता दूं, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है। और इस बार ये योग के साथ बहुत खास बात यह है कि 4 पहर की पूजा होगी, शिव योग होगा और त्रिकोण का जो ये योग बन रहा है ये बेहद ही खुशी देने वाला योग है, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला योग है क्योंकि इस बार आपको कुंभ और मकर का तो चंद्रमा मिलेगा और इसके साथ आपको सूर्य के साथ जो है बुध बैठे हुए हैं और ये अपने आप में बहुत खूबसूरत योग है। सूर्य, बुध और शनि आपको तीनों के तीनों कुंभ राशि के अंदर मिलेंगे। ये एक बहुत त्रिकोण का योग बनता है जिसमें सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और सबसे बड़ी बात, जब सूर्य और बुध मिलते हैं तो इसे बुध आदित्य योग बोलते हैं। पूरे पहर की पूजाएं मिलेंगी, महालक्ष्मी का दिन शुक्रवार का और शिव योग का साथ में होना, और इस दिन प्रदोष भी है। तो अपने आप में इतने सारे सहयोग सच में 300 साल के बाद मिल रहे हैं। शिवरात्रि मनाते क्यों हैं ये भी समझना होगा। इस दिन शिव और पार्वती का विवाह तो हुआ था लेकिन शिवलिंग भी प्रकट हुआ था। शिवलिंग धरती पर या शिवलिंग की पूजा जिस दिन सबसे पहले शुरू हुई थी वो दिन शिवरात्रि का ही दिन था। मतलब 2 महापर्व और ऊपर से इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो जाना आपने कि किस तरीके से खास योग इस बार बन रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि इन खास योगों का किन किन राशियों को सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा, ये भी हम जान लेते हैं। राखी जी, कौन कौन सी वो राशियां हैं जिनको इन खास योग का सबसे ज़्यादा लाभ मिलने वाला है? कुंभ राशि को, और कुंभ राशि के साथ मिथुन और मीन राशि को, क्योंकि आप ही की राशि पर चल रही है शनि की सारसती। मैं आपको बता दूं कि लाभ मिलने के लिए कर्म भी करने पड़ते हैं। जस्ट बिलीव इन कर्मा। अगर आप 12 राशियों की बात करो तो महादेव 12 की 12 राशियों की मनोकामना पूर्ण करेंगे, लेकिन मकर, कुंभ और मीन जिनके ऊपर चल रही है शनि की सारसती, अगर कुछ रेमेडीज और उपाय कर लें तो यकीनन आप अगर व्रत रख लें, इस पूरी रात जाग लें, क्योंकि इसे निशा की रात कहते हैं। ये रात और जो कृष्ण जी का जन्म हुआ था, कृष्ण जन्माष्टमी की रात, ये 2 रातें सोने की नहीं होती हैं। इन रात्रि में जागरण करके प्रभु की पूजा करनी चाहिए। और जैसे भी आपको पता चल रहा है, शिवरात्रि आपको सुनने से ही पता लग रहा है कि ये पूजा रात्रि में की जाती है, क्योंकि शिवरात्रि का जो मुहूर्त शुरू हो रहा है वो शाम को 6 बजे से शुरू हो रहा है। और उस निशा टाइम कहते हैं जिसे निशा काल, उस टाइम पर पूजा शुरू हो रही है 8 मार्च को। लेकिन इसमें उदया तिथि का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि शिवरात्रि की पूजा तो प्रदोष काल में ही होती है। तो हम आपको बता दें कि 8 तारीख से लेके अगले दिन 9 मार्च तक आपके पास 24 घंटे हैं प्रभु की पूजा करने के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रात है आपके लिए 8 मार्च शुक्रवार का दिन, और इस दिन के जो नक्षत्र बन रहे हैं वो भी शनि का नक्षत्र बन रहा है सुबह 10:51 से, जो अपने आप में बहुत लाभदायक है और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। इसलिए मकर, कुंभ और मीन राशि वाले ज्यादा पूजा करें। तो ये 3 राशियों वाले ज़्यादा पूजा करें, 24 घंटे का वक्त, जैसा कि राखी जी ने बताया। और भी कुछ सवाल है जो हम पूछ लेते हैं। जाहिर है कि कुछ ऐसे भी उपाय होंगे जिन्हें करने से मनचाही मुरादें पूरी हो सकती हैं, तो वो भी उपाय राखी जी से जान लेते हैं। राखी जी, सिलसिलेवार बताएं कि इस शुभ दिन कौन कौन से वो उपाय करने चाहिए, क्योंकि जाहिर है साल में एक बार ये आता है त्यौहार और हर किसी को ये उम्मीद रहती है कि भगवान भोलेनाथ को इस दिन खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, थोड़ी सी पूजा आप करते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए, कैसे पूजा पाठ करना चाहिए जो मनोकामनाएं पूरी हों? पहले आप मुहूर्त को समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपने मुहूर्त समझ लिया तो आप पूजा को भी समझ लेंगे। क्योंकि मैं बता दूं, शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा होती है। आइए मैं आपको मुहूर्त बता दूं। स्वर्ण नक्षत्र का स्वामी जो है वो
कौन है? वो शनि है। और सुबह 10:51 से स्वर्ण नक्षत्र लग जाएगा। हम बता दें कि आपको सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त से बेहतर कोई पूजा नहीं होती अगर आप सुबह 4 बजे उठ के पूजा करें। लेकिन प्रथम पहर की पूजा शुरू हो रही है 6:25 से रात्रि 9:28 तक, जिसे प्रदोष काल कहते हैं। दूसरा पहर की पूजा शुरू हो रही है 9:28 से लेकर 12:31 तक। तीसरे पहर की पूजा शुरू हो रही है रात्रि 12:31 से सुबह 3:34 तक। और चौथे पहर की पूजा शुरू हो रही है 3:34 से लेकर 6:37 तक। और जिसे हम कहते हैं निशा काल, निशा काल जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है शिवरात्रि पर, वो है रात्रि 12:07 से लेकर 12:55 तक। अब अगर इन्हीं समय पर आप पूजा करें, चारों पहर की पूजा ना भी कर सकें, तो 12:07 से लेकर 12:55 तक जो निशा काल है वो सबसे महत्वपूर्ण काल है। कहते हैं इसी टाइम पर महादेव का विवाह हुआ था और इसी टाइम पर महादेव ने जो है चंद्रमा को दोबारा जीवन दिया था, क्योंकि चंद्रमा को उनके ससुर ने जो है श्राप दे दिया था कि तुम्हारा क्षीण हो जाए, तुम खत्म हो जाओ। तो महादेव ने अपनी शक्तियों से उन्हें उत्पन्न कर अपने मस्तक पर जगा दी थी। तो अपनी मां के साथ अपने संबंधों को अच्छा करने के लिए भी इस टाइम पर आप पूजा कर सकते हैं। आप पंचामृत से भगवान की पूजा करें, आप भगवान की गन्ने के रस और शहद से पूजा करें, आप भगवान के ऊपर बेलपत्र अर्पण जरूर करें। आपकी मनोकामना कुछ भी हो, विवाह नहीं हो रहा तो पूजा कीजिए, विवाह हो गया और विवाह में आ रही हैं परेशानियां तो पूजा कीजिए। और अगर आपको धन की परेशानी है तो महादेव तो बड़े ही भोले हैं, वो भोले किसी के भी साथ चल देते हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो ऐसे में प्रभु की पूजा पाठ, बहुत आराधना अर्चना कीजिए, व्रत रखिए और कोशिश कीजिए कि व्रत का उद्यापन अगले दिन सुबह 6:37 के बाद यानी 9 मार्च की सुबह करें, ब्राह्मण को वस्त्र और भोजन देने के बाद। तो देखा आपने, जाहिर है कि ये कुछ मुहूर्त भी हैं, इनको कहा जाता है कि सही समय पर अगर आप सही काम करते हैं तो उसका सही आपको फल मिलता है। ऐसे ही पूजा के भी कुछ विशेष समय जो कि आपको राखी जी ने बताए, उनका आप इस्तेमाल करेंगे, उस समय अगर आप पूजा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सकारात्मक फल मिलेगा, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। सबसे बड़ा सवाल ज़्यादातर लोगों का ये रहता है कि धन प्राप्ति के लिए हम क्या करें। जी, तो मैं आपसे वही जानना चाहूँगी, खास दिन पर ऐसा क्या करना चाहिए, किस विधि से पूजा करनी चाहिए, ताकि जिन लोगों को धन को लेकर कष्ट है या धन नहीं रुक पा रहा है या कोई स्रोत नहीं खुल पा रहे हैं धन के, तो उनके लिए वो स्रोत खुल जाए। ईश्वर करे आपको धन का भरपूर भंडार मिले, लेकिन इसके लिए कष्ट तो आपको भी करना पड़ेगा। और वो कष्ट क्या है कि आपको महाशिवरात्रि में ताज़ा गन्ने का रस, और जिसमें सिर्फ गन्ना हो, नॉर्मली हम गन्ने का रस पीते हैं तो उसमें पुदीना, धनिया, अदरक, नमक सब डलवा लेते, नहीं, सिर्फ प्योर गन्ने का रस ताज़ा फ्रेश और उसके अंदर मिलाकर शहद महादेव पर अर्पण करें। लेकिन रुक जाइए, आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर आप पुरुष हैं तो धोती में ही महादेव की पूजा करें, और अगर आप स्त्री हैं तो साड़ी में ही महादेव की पूजा करें, क्योंकि कपड़ों का महत्व बहुत ज़्यादा है। और शिव परिवार के अंदर हम परिवार की पूजा करते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वैसे ही एक और 8वां वार होता है, वो है परिवार। परिवार के साथ संयुक्त युग में मिलकर अगर आप पूजा करें तो बहुत उत्तम। पति पत्नी जोड़े में पूजा करें तो बहुत उत्तम। धन की प्राप्ति चाहिए तो इस दिन महालक्ष्मी का भी दिन है, तो महालक्ष्मी की भी पूजा रात्रि में जरूर करें। संभव हो सके तो हवन करें और इस दिन खीर का भोग लगा के महालक्ष्मी को भी भोग लगाएं, और महालक्ष्मी के साथ साथ आप शिव और पार्वती को भी भोग लगाएं। श्रृंगार का संपूर्ण समान समर्पण अर्पण भगवान के समक्ष जरूर करें। तो देखिए, अगर धन को लेकर कोई कष्ट है तो ये जो उपाय राखी जी आपको बता रही हैं वो अवश्य कीजिएगा। एक सवाल और जो दर्शक जानना चाहते हैं राखी जी, हर कोई अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है। कई बार होता है कि आप मेहनत बहुत करते हैं बट करियर में आपको उस हिसाब से सफलता नहीं मिलती है। भोलेनाथ के लिए तो कहा जाता है कि वो तो सब वरदानी है, आप जो भी मांग लीजिए वो दे देते हैं। करियर में अच्छा लोगों को ग्रोथ मिले, मन चाहे उनको जॉब के ऑप्शंस मिले, इसके लिए वो क्या उपाय इस दिन खास कर सकते हैं? अपने करियर के लिए देखिए, पहले तो मैं एक जनरल बात बताऊंगी जो आपको सुनने में शायद अटपटी लगे, लेकिन आप आजमा कर देखिएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जिस ऑफिस में हम काम करते हैं उसी ऑफिस की हम निंदा करते हैं, बुराई करते हैं और एटीट्यूड दिखाते हैं। आप भोले से कुछ मांगने जा रहे हो तो पहले भोले बनकर जाना, चालाक बनकर वहां मत जाना। जिस ऑफिस में काम करते हो वहां के कुलीग्स की रिस्पेक्ट करो, वहां की इज्जत करो। वो ऑफिस की वजह से आप हैं, आपकी वजह से ऑफिस नहीं है। ये मैं अपने अंदर से निकाल दीजिए। पहले तो धरती पर आ जाइए, फिर अपने ऑफिस की रिस्पेक्ट करने लगेंगे तो बिना भोले बाबा के पास जाए भी तरक्की दिन दुगनी रात चौगनी आपको मिलेगी। लेकिन महादेव के पास जिन्हें तरक्की, इंक्रीमेंट, प्रमोशन या नई जॉब चाहिए तो वो 11 गोमती चक्र लेकर जाएं और महादेव के ऊपर वो गोमती चक्र गुलाब जल से अर्पण करके धोकर उन्हें अर्पण करें। अब
11 में से 11 के गोमती चक्र महादेव पर रख दें, सिर्फ शिवलिंग पर। उसमें से 3 गोमती चक्र वापस लाकर आप अपने लैपटॉप बैग में, ऑफिस टेबल पर, अपने घर में, मंदिर में रख लीजिए। 3 महीने में आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन या कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी 100% मिलेगी, बट मन से करना। क्या किरण जी आगे? ये तो पूछ लिया था ना। अच्छा ठीक है। तो आपने जाना कि करियर में किस तरीके से आपको ग्रोथ मिल सकती है, लेकिन आपको किस किस के लिए क्या क्या उपाय करने हैं, कैसे पूजा करनी है, ये तो जान लिया। लेकिन ये भी जानना जरूरी है राखी जी कि इस दिन क्या कुछ करना है और क्या कुछ नहीं करना है। चलिए, क्या करना है बाद में बता दूं, क्या नहीं करना है ये पहले बता देती हूँ। इस दिन काले नीले कपड़े नहीं पहनने, इस दिन किसी को पैसे उधार नहीं देने, इस दिन किसी के घर की सफ़ेद चीज़ नहीं खानी है, इस दिन किसी को अन्न दान ज़रूर करना है, इस दिन आपको महादेव के ऊपर हल्दी अर्पण नहीं करनी, केतकी के पुष्प अर्पण नहीं करने, महादेव पर नारियल का पानी अर्पण नहीं करना, महादेव पर कुमकुम अर्पण नहीं करना। ये सब चीज़ें महादेव पर अर्पण करना वर्जित हैं। दूसरी बात, घर में गृह कलेश नहीं करना, लहसुन प्याज नहीं खाना, नॉनवेज नहीं खाना, नाखून नहीं काटने, बाल नहीं काटने, गुस्सा नहीं करना। सबसे पहली बात, महाशिवरात्रि पर व्रत रखें ना रखें, लेकिन अल्प भोजन करें। मतलब सब लोग व्रत नहीं रख पाते, लेकिन कम खा लीजिए ना। 4 रोटी की जगह 1 खा लीजिए, लहसुन प्याज की जगह जीरे का भोजन कर लीजिए, और खाने से पहले किसी को दान जरूर कीजिए, माता पिता के पैर जरूर छुइए, पति देव से मांग जरूर भरवाइए, महादेव की बाल खोलकर पूजा बिल्कुल मत कीजिए, निंदा और बुराई करने से बचिए, नेगेटिव लोगों के पास मत बैठिए, और इस दिन आलस, सोना और इधर उधर की बातों में समय बर्बाद करने की जगह पर शिव चालीसा पढ़िए, महादेव के नाम लीजिए, जितनी ज़्यादा पूजा आराधना अर्चना कर सकते हैं सासू माँ की सेवा कीजिए, पति से अपनी मांग जरूर भरवाइए, पति देव के पैर जरूर छुइए। आप जितना भी कमाती क्यों ना हो, आप जितनी भी सक्सेस क्यों ना हो, लेकिन रिश्ते में और औहदे में पति का मुकाबला हमसे ऊंचा ही होता है, और ऊंचा ही मानिए। तो याद रखिए कि शिव और पार्वती के अंदर हमेशा शिव शक्ति कहा जाता है, शक्ति शिव कहा जाता है। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ना आप कम है ना आपके पतिदेव कम है। इस दिन खीर जरूर बनाएं, खीर और भंडारा लोगों में बांटें, जरूरतमंदों की लिए ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करवाइए, उनको जो चाहिए वो उन्हें दान पुण्य ज़रूर कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, पेड़ पौधों की सेवा कीजिए। और हाँ, बेल भगवान पे अर्पण करना। और कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जिन्हें दुर्भाग्यवश इस टाइम पे पीरियड्स होंगे, या वो किसी कारण से उन 5 दिन मंदिर में नहीं जा पा रही होंगी, तो उनसे मैं ये निवेदन करूंगी कि बहुत उत्तम होगा कि आप जो है ना उस जगह पर शिवलिंग की पूजा करने की जगह पर बेल के पेड़ की पूजा करें। आपको शिव की पूजा के बराबर ही फल की प्राप्ति होगी। तो चलिए, आपने जाना है कि इस बार शिवरात्रि पर कितने महासंयोग बन रहे हैं, उसमें कैसे कैसे आपको पूजा करनी है, कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करना है, कैसे उनकी आराधना करनी है। राखी जी, आपने तमाम उपाय बताए, उसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।